नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विश्व बंधुत्व पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में सुर्खियों पर है। दोस्तों, कल यानी 22 अक्टूबर 2025 को गूगल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उनके नए क्वांटम कंप्यूटर, जिसका नाम है बिलू चिप, ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से 13,000 गुना तेज है। हाँ, आपने सही सुना, 13,000 गुना। तो चलिए इस रोमांचक खबर को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि हमारे भविष्य को कैसे बदल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहले जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। हमारा रोज़मर्रा का कंप्यूटर जो हम मोबाइल या लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं वो क्लासिकल कंप्यूटर कहलाता है। यह जीरो और एक की भाषा में काम करता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ये कुछ अलग है। क्वांटम मैकेनिक्स यानी विज्ञान की एक खास शाखा पर काम करता है जो बहुत छोटे-छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के व्यवहार को समझती है। गूगल का नया गूगल का नया बिलो चिप 105 क्यूबिट्स से बना है। अच्छा, तो क्यूबिट्स क्या है? ये क्वांटम कंप्यूटर के दिमाग की तरह है, जो एक साथ कई काम कर सकते हैं। आम कंप्यूटर में एक बार में सिर्फ 0 या 1 होता है, लेकिन क्यूबिट्स में 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकते हैं। इससे ये कंप्यूटर बहुत तेज़ी से गणना कर सकता है। और अब गूगल ने एक नया एल्गोरिदम जिसे क्वांटम इकोज़ नाम बनाया है, जो इस चिप को और शक्तिशाली बनाता है। क्वांटम इकोज़ क्या है? एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक तरह का रास्ता है जो कंप्यूटर को बताता है कि किस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाना है। जैसे तुम्हें कोई पहेली सुलझानी हो तो तुम एक प्लान बनाते हो, वही काम एल्गोरिदम करता है। क्वांटम इकोज़ का काम, ये एल्गोरिदम विलोचिप को अणुओं के बीच की बातचीत को समझने में मदद करता है। अच्छा, अणु क्या है? ये छोटे-छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या हुआ है इसमें? ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर) नाम की तकनीक पर काम करता है। एनएमआर का इस्तेमाल एमआरआई स्कैन में होता है, जो डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर देखने के लिए करते हैं। क्वांटम इकोज़ इस तकनीक को और बेहतर बनाता है ताकि वैज्ञानिक अणुओं की संरचना को डिटेल में समझ सकें। तो दोस्तों, बिलो चिप ने क्या कमाल कर दिखाया है? गूगल ने बताया कि इस चिप ने एक खास गणना की जो दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को करने में बहुत वक्त लगता, लेकिन बिलो ने इसे 13,000 गुना तेजी से कर दिया। ये गणना क्या थी? ये एक ऐसी तकनीक से जुड़ी है जिसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर) कहते हैं। यह तकनीक हमारे शरीर में एमआरआई स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होती है। विलोचिप ने अणुओं के बीच की बातचीत को समझने में मदद की, जो दवाइयाँ बनाने और नई सामग्रियों को डिज़ाइन करने में काम आएगी। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक नई दवा बनाना चाहते हैं जो बीमारी को ठीक करे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दवा के अणु शरीर में कैसे काम करेंगे। विलोचिप ये सारी जानकारी बहुत तेज़ी से दे सकती है। गूगल का कहना है कि ये रिजल्ट्स वेरीफाइबल हैं, यानी दूसरे कंप्यूटर और प्रयोगों से भी इसे चेक किया जा सकता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग में कुछ बड़ा किया, जब बल्कि 2019 में गूगल ने दावा किया था कि उनका क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल कर चुका है। मतलब उसने एक ऐसा काम कर दिखाया जो आम कंप्यूटर को हजारों साल लगते। लेकिन उस वक्त लोग कह रहे थे कि ये काम व्यवहारिक नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब 2025 में विलो चिप के साथ गूगल ने इसे और बेहतर किया है। 2024 में उन्होंने विलो चिप बनाई जो गलतियों को कम करने में माहिर है। और अब 2025 में क्वांटम इकोज़ एल्गोरिदम के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि ये असल ज़िंदगी में काम आ सकता है। ये कदम दर कदम प्रोग्रेस है, जैसे कोई खेल में लेवल पास करता हो। दोस्तों, इस खबर के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं, उन्होंने ट्वीट करके गूगल को बधाई दी और कहा, लगता है क्वांटम कंप्यूटिंग अब रिलेवेंट हो रही है।
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी जवाब दिया, हाँ, 100% सही। लेकिन हर कोई खुश नहीं है। कुछ लोगों को डर है कि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी हमारे डाटा को खतरे में डाल सकती है, खासकर क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन के लिए, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में पासवर्ड तोड़ सकती है। लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी ऐसा खतरा नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है? गूगल का कहना है कि अगले 5 साल में क्वांटम कंप्यूटर असल दुनिया में इस्तेमाल होने लगेंगे। दवाइयों से लेकर बैटरी तक नई चीज़ें बनाने में मदद मिलेगी। मान लो आपको एक होने वाली बैटरी बनानी सुपर फास्ट चार्ज होने वाली बैटरी बनानी है। फ्लोचिप ऐसी बैटरी डिज़ाइन करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग हमें ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में भी मदद करेगी। गूगल इसे क्वांटम स्कोप कह रहा है। जैसे दूरबीन ने हमें तारों को दिखाया, वैसे ही ये हमें नई चीज़ें दिखाएगा। दोस्तों, अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, हम इसे आसान बनाएंगे। बिलो चिप में 105 क्यूबिट्स हैं, जो एक साथ कई गणनाएं कर सकते हैं। ये एल्गोरिदम क्वांटम इकोज अणुओं की संरचना को समझता है। अणु क्या है? ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस चिप ने 28 अणुओं तक की गणना की, जो पहले नामुमकिन था, और ये रिजल्ट्स एनएमआर से चेक किए गए, जो एमआरआई जैसा है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का मेल है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। क्वांटम कंप्यूटर अभी बहुत नाजुक है। छोटी सी गलती या रेडिएशन इन्हें बिगाड़ सकता है। गूगल को अभी और मेहनत करनी है, ताकि ये चिप और विश्वसनीय बने। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। अगर क्वांटम कंप्यूटर पासवर्ड तोड़ने लगे तो हमारे बैंक अकाउंट या सोशल मीडिया सेफ नहीं रहेंगे। लेकिन अभी ऐसा होने में वक्त है, और साइंटिस्ट नए सेफ सिस्टम बना रहे हैं। अब समझते हैं भारत और क्वांटम टेक्नोलॉजी। भारत क्या कर रहा है? दोस्तों, भारत भी क्वांटम टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार और साइंटिस्ट मिलकर इस फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि भारत भी गूगल और अन्य देशों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले। चलो आसान भाषा में समझते हैं कि भारत क्या कर रहा है। भारत का क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, कब शुरू हुआ? भारत सरकार ने 19 अप्रैल 2023 को नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी। यह मिशन 2023-24 से 2030-31 तक चलेगा। कितना बजट? इस मिशन के लिए कुल 6,003.65 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ऐसा लगभग कहा जा रहा है। ये पैसा रिसर्च, डेवलपमेंट और नई टेक्नोलॉजी बनाने में लगेगा। मकसद क्या है? इस मिशन का लक्ष्य है कि भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक लीडिंग देश बने। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को बूस्ट मिलेगा। क्या बनाया जाएगा? क्वांटम कंप्यूटर अगले 8 सालों में 50 से 1000 क्यूबिट्स वाले क्वांटम कंप्यूटर बनाए जाएंगे। ये सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। सैटेलाइट के जरिए 2000 किलोमीटर तक सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। इससे भारत के शहरों के बीच और विदेश के साथ सिक्योर डेटा ट्रांसफर हो सकेगा। और मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क बनाए जाएंगे, जिसमें क्वांटम मेमोरी होगी, और सिंगल फोटोन सोर्स और डिटेक्टर्स बनाए जाएंगे, जो कम्युनिकेशन और सेंसिंग में काम आएंगे। अच्छा, तो कहाँ हो रहा है ये सब काम? 4 थीमेटिक हब्स बनाए गए हैं। बहुत सारे आईआईटीज और आईआईएससी और इसमें काम कर रहे हैं, और भारत के अन्य टॉप इंस्टीट्यूट्स भी इसमें काम कर रहे हैं। ये हब्स रिसर्च और नए प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे। अच्छा, तो फिर कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा इससे? हेल्थ, बैंकिंग, डिफेंस, एनर्जी और स्पेस जैसे क्षेत्रों में इस टेक्नोलॉजी से क्रांति आएगी। उदाहरण के लिए दवाइयाँ डिज़ाइन करना या सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना आसान होगा। भारत में भी कई सारे स्टार्टअप्स अभी क्वांटम कंप्यूटर भारत में भी कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं, जो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए काम कर रहे हैं इस विषय में काम कर रहे हैं। भारत की योजना देखते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि भारत में क्वांटम टेक्नोलॉजी का पूरा इकोसिस्टम बने, जिसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स हिस्सा लें। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस टेक्नोलॉजी से कई कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर तुम साइंस में रुचि रखते हो, तो ये फील्ड तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है।
भारत इस रेस में तेजी से दौड़ रहा है और आने वाले सालों में हम भी बड़े ब्रेक थ्रू देख सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल का विलुची और क्वांटम इकोज एक नई शुरुआत है। ये हमें दवाइयाँ, ऊर्जा और तकनीक में क्रांति ला सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सीखना होगा और नई चीज़ों को अपनाना होगा। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम भविष्य में क्वांटम साइंटिस्ट बनना चाहोगे? अगर हाँ, तो अभी से साइंस और मैथ्स पर ध्यान दो। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।